नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मानवी को आवाज़ देते हुए विक्रम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मानवी, शाम को तैयार रहना, आज हम सब घूमने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। माँ, तुम भी तैयार रहना। अरे मैं क्या करूँगी जाकर, तुम लोग चले जाना। नहीं, इस बार विक्रम ने जोर देते हुए कहा, बस चलना है, कोई टाल मटोल नहीं। विक्रम मोहिनी का इकलौती बेटा था। जब वो करीब 11 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। बड़ी मेहनत और संघर्ष से मोहिनी जी ने उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। आज विक्रम मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर था। घर में किसी चीज़ की कमी न थी। समय से अच्छा रिश्ता मिल जाने पर विक्रम का विवाह भी उसने पिछले वर्ष कर दिया। घर में रहते रहते अब मोहिनी जी का कहीं आने जाने का मन भी नहीं होता। जैसे रहने लगो वैसी आदत भी पड़ जाती है। लेकिन आज विक्रम के मनुहार ने उसके मन को भी जाने के लिए तैयार कर लिया। शाम होने वाली थी। मोहिनी जी हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। जमाना हुआ ऐसे कहीं गए हुए घूमने, वो भी बेटा बहू के साथ। शायद पहली बार जा रही थी। सोचा कोई अच्छी सी साड़ी पहन के जाऊंगी। सोच कर ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सामने ही उनको वो साड़ी दिख गई जो विक्रम के पिता लेकर आए थे। कितना लड़ झगड़ करके साड़ी ली थी उनसे कि इस बार मैं सिल्क की साड़ी लूँगी। एक ही बार पहन पाई थी, फिर अचानक ही विक्रम के पिता नहीं रहे। उसके बाद तो जैसे सब कुछ उलट पलट ही हो गया। साड़ी को कुछ देर सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े करीने से साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। एक बार उनको देखकर यकीन नहीं आया ये वो हैं। फिर सोचा मैं कितनी तितर बितर रहती हूँ घर पर। फिर न जाने क्या सूझा कि सूने हाथों में एक एक सोने की चूड़ी डाल ली। बालों में जूड़ा बनाकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। तभी विक्रम की आवाज़ आई कि कितनी देर कर रही हो मानवी, जल्दी करो। अरे आज विक्रम कब आ गया पता ही नहीं चला। तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि मानवी की आवाज़ आई, मैं तैयार हूँ। माँ को देखो तैयार हुई कि नहीं। मोहिनी जी घर से बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हो गई। मानवी और विक्रम दरवाजे में ताला लगाकर आ रहे थे कि मोहिनी जी को आवाज़ सुनाई पड़ी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मानवी ने धीरे से हंसते हुए विक्रम से फुसफुसाकर कहा। आवाज़ के साथ उसका हंसता चेहरा देखकर मोहिनी जी के सिर पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। विक्रम ने मानवी को घूर कर चुप रहने का इशारा किया। अनसुना बनकर किसी तरह मोहिनी जी कार में बैठी। उनके उत्साह पर पानी फिर चुका था। सोच रही थी क्यों आ गई मैं इनके साथ, और आई तो क्या ज़रूरत थी ऐसे बंठन कर आने की। पर मैं तो कुछ खास तैयार नहीं हुई। हाँ, साड़ी का रंग शायद ज़्यादा चटक हो गया होगा। अब उनका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ भी कहने से सबका मूड खराब हो जाता। खामोश रहते हुए मोहिनी जी खिड़की के बाहर देखती रहीं। विक्रम और मानवी हंसी ठिठोली करते जा रहे थे। बीच में विक्रम ने पूछा भी, क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों हो? तो उन्होंने टालते हुए कहा, नहीं तो बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन मोहिनी जी के कानों में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी के भी मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? मैंने तो कभी मानवी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं तो बहू के साथ मैं मित्र की तरह रहूँगी और हम सब ढेर सी बातें भी करेंगे। लेकिन सिर्फ मेरी सोच से क्या होता है? घूमते हुए भी मोहिनी जी अनमनी रहीं। आज तक उन्होंने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं की। होटल में भी किसी तरह खाना खाया और मन ही मन कुछ सोचती रहीं। फिर एक कठोर विचार के साथ वो वापस घर आईं। घर पहुंचने के बाद मोहिनी जी ने सपाट आवाज़ में विक्रम से कहा, रुको, तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। अभी? विक्रम ने आश्चर्य से पूछा। मानवी भी सुनकर एक पल ठिठकी, फिर जाने लगी। लेकिन मोहिनी जी ने उससे भी कहा, मानवी तुम भी बैठो। माँ की ऐसी ठंडी आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। ऐसी क्या खास बात है? विक्रम ने पूछा। अब मोहिनी जी ने
मानवी की तरफ देखते हुए कहा, मानवी बेटा, मैंने तुम्हारी वो बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कही। मानवी का चेहरा सफ़ेद हो गया। विक्रम ने कुछ बोलने का प्रयास किया तो मोहिनी जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज मैं कहूँगी, तुम लोग सुनोगे। मोहिनी जी ने कहना शुरू किया। बचपन में 5 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता अकेले कमाने वाले। घर के खर्च और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को अम्मा ने खूब दबा कर रखा। मैं बचपन से बहुत सजने संवरने की शौकीन थी, लेकिन अम्मा का कहना था, ये सब यहाँ नहीं, जब ससुराल जाओ तब वहाँ खूब शौक से करना। ये सब ब्याह के बाद ही अच्छा लगता है। वो ज़माना भी ऐसा था। विवाह संयुक्त परिवार में हुआ। मायके में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी बहू बनी। 3 छोटी प्यारी नंदें थीं। उन सबकी शादी की जिम्मेदारी भी थी। मैंने अपने मायके में ये परेशानी देखी थी, इसलिए सहर्ष अपने खर्चे काट के इनके लिए पैसा जमा किया। शौक को आगे के लिए छोड़ दिया कि बस इनकी शादी निपट के फिर देखेंगे कौन सा जीवन बीता जा रहा। नंदों की शादी करके फुर्सत पाकर सोचा, अब अपने लिए भी कुछ खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और शौक करेंगे। विधि का विधान देखो कि अचानक तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। मोहिनी जी बिना सांस रोके लगातार बोलती जा रही थी। बस फिर सब खत्म हो गया। अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अब मुझे अकेले करना था। छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना और घर लौटकर ट्यूशन पढ़ाना, सिर्फ इतना बचा था। मशीन बनी इस ज़िंदगी में अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम्हें पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिली तो जैसे मैंने ज़िंदगी का इम्तिहान पास कर लिया। तुमने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। मैं और खुश हो गई कि चलो ये अंतिम जिम्मेदारी भी अब मेरी ख़त्म हुई। अब मेरे आराम के दिन आए। इतने सालों में मैंने अपने लिए कभी कुछ याद ही नहीं किया। अपनी पसंद नापसंद, शौक़ कभी किसी को बताया नहीं। अपने कष्ट दुख सब अपने तक सीमित रखा। पर जब आज तुमने मुझे घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचा, पहली बार तुम लोगों के साथ जा रही हूँ बिना किसी चिंता के। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरा भी अब सुखी परिवार है। आज तुम्हारे पिताजी की याद आई तो मोहिनी जी की आंखें डबडबा गई। मानवी की ओर देख के कहा, बेटा बस, इसलिए मैं बूढ़ी घोड़ी। मानवी मोहिनी जी से लिपट के रोने लगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई। विक्रम भी माँ के पैरों में सिर रखकर बैठ गया। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने भी कभी मानवी को आपके त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। आज मोहिनी जी ने अपना सारा गुबार निकालकर शांत हो गई थी, लेकिन मानवी ने खुद से वादा किया वो अब माँ को कभी दुख नहीं देगी। उनके लिए हर वो काम करेगी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए हैं। माँ को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। ये फैसला करके आज मानवी खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। मैं हर बहू बेटी से बस इतना कहना चाहूँगी, सास हो या माँ, वो अपने बच्चों के लिए बहुत संघर्ष करती है। उम्र के जिस भी पड़ाव पर उनको ज़िंदगी जीने का मौका मिले, उनको जीने दें, उनमें उनका साथ दें। उनके लिए अपशब्द ना कहें और ना ही उनके लिए रुकावट बने, बल्कि उनको ज़िंदगी जीने में उनका साथ दें।